नमस्कार, मैं भरत सूर्यवंशी पुनः आपका अपने चैनल प्रो वर्कप्लेस सेफ्टी के अंदर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों वर्कप्लेस पे जो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस होती है, जिनके चलते 80% दुर्घटनाएं होती है, उनकी रोकथाम के लिए किस तरह से हमें अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशंस को रोकना है ताकि ये दुर्घटनाएं कम हो, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि अनसेफ एक्ट क्या होता है, अनसेफ कंडीशंस क्या होती है, इनके बारे में हमें डिटेल जानकारी पता होना चाहिए, तब जाके हम उस चीज़ को समझेंगे और उसके बाद उसके ऊपर जो भी रिएक्ट करना है, जो भी रेक्टिफिकेशन करना है, वो हम कर सकते हैं। आप सेफ्टी प्रोफेशनल है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी शानदार है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। अनसेफ एक्ट क्या है? असुरक्षित तरह का कार्य करने का असुरक्षित तरीका, इसका मतलब है अनसेफ एक्ट। अभी जैसे कि मैं सुबह मेरे साइट पे आ रहा हूँ और मैं आने के बाद जब काम पे लगता हूँ तो मैं हेलमेट नहीं पहन रहा हूँ, वैसे ही काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा कार्य को करने का गलत तरीका है। क्योंकि साइट पे तमाम तरह के काम चल रहे होते हैं, ऊपर से सामान हमेशा गिरता रहता है, तो वो मेरे सर को चोट पहुंचा सकता है, इसलिए मुझे हेलमेट पहनना साइट पे अनिवार्य हो जाता है। तो ये मेरा जो गलत तरीका है, ये अनसेफ एक्ट में आता है। दूसरी चीज़, मैं जूता नहीं पहन रहा हूँ, यानी सेफ्टी शूज़ नहीं पहन रहा हूँ और वैसे ही काम कर रहा हूँ, तो भी वो मेरे लिए क्या है, अनसेफ एक्ट है। यानी तमाम तरह का सामान साइट के ऊपर बिखरा हुआ पड़ा होता है और उसकी वजह से क्या होता है, वो पैर के अंदर टकराने की वजह से या हम उसके संपर्क में आने की वजह से हमारे पैर को चोट आ सकती है। तो और महत्वपूर्ण है कि हम अनसेफ कंडीशंस को भी पूरे तरीके से समझें। तो अनसेफ कंडीशंस क्या होती है? ये असुरक्षित स्थिति, ऐसी स्थिति जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वर्कप्लेस का ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है, यानी हमारे द्वारा ही ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति तैयार की जाती है जो हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके द्वारा हो गया या मैनेजमेंट द्वारा हो गया, कि ऐसी स्थिति बनाई जाती है जिसकी वजह से कार्यकर्ता क्या होते हैं, उसके संपर्क में आने की वजह से उनके साथ हादसे होते हैं। जैसे कि अभी आप काम कर रहे हो, कोई कटआउट आपके काम की जगह के बाजू में है, आप वहाँ काम करने के दौरान जब गलती से आपका इनबैलेंस हो जाए, आपका बैलेंस बिगड़ जाए, तो आप जाके उस कटआउट के अंदर गिर सकते हो। तो वो एक अनसेफ कंडीशंस वहाँ पे बनी हुई है जो आपको किसी हादसे का कारण बन सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और मान लीजिए आप जिस रास्ते से आते हो जाते हो, उसी रास्ते के अंदर मटेरियल बिखरा हुआ पड़ा है या अच्छा साफ़ सफाई नहीं है, या दूसरी चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि कोई ऑयल स्पिलेज है वहाँ पे, तो आप जब जाते हो, यदि आपने देखा नहीं है ध्यान से और आप नॉर्मली जा रहे हो, तो आप वहाँ से भी अपना पैर स्लिप करके गिर सकते हो, जिसकी चलते भी आपको चोट आ सकती है, तो भी एक अनसेफ कंडीशंस होगी। उसके साथ साथ हम तमाम तरह के इक्विपमेंट्स, यानी पावर टूल्स, बिजली के उपकरण जिसे हम बोलते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो उस समय होता यूँ है कि उस केबल के अंदर तमाम तरह के जॉइंट्स होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से कई बार जॉइंट्स नहीं दिया होता है, कई बार नंगे तार होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, काम के दौरान लोग उसको छू लेते हैं। छूने के बाद क्या हो सकता है, आपको पता है, इलेक्ट्रिक्यूशन होगा, जिसके चलते इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो यह हादसे अनसेफ कंडीशंस की वजह से हुए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखो तो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, इन्हें यदि हमने कम किया तो हमारे जो साइट पे यानी कार्यस्थल पे हादसे होते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपके कार्यस्थल पे एक सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, यानी सेफ्टी कल्चर बनेगा। लोगों को जब इसके बारे में जानकारी अच्छे तरीके से मिलेगी कि अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन हम जो भी हो रहे हैं उनको कम करेंगे, तो अपने आप यहाँ का जो माहौल है वो सुरक्षा के साथ आगे बढ़ेगा। तो कल्चर बनने के बाद होता यूँ है, सेफ्टी का कल्चर बनने के बाद ये होता है कि लोगों के अंदर जैसे खुद को लेके वो लोग क्या करते हैं, सतर्क रहते हैं, यानी सबको एक साथ आगे बढ़ना होता है, तो भी वो लोग सुरक्षा को पहले प्राथमिकता देते हैं। मतलब ये हुआ कि आपके बताने के पहले लोग सेफ्टी को फॉलो करते हैं। तो ये अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस के बारे में हमने डिटेल में आपको बताया। साथ ही साथ आपका जो सेफ्टी का कल्चर है वो भी, यदि हम अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस को समझाएंगे, डिटेल में उनके बारे में जानकारी देंगे, तो भी लोग उसके बारे में अच्छे से अवेयर यानी जागृत होंगे।
आपको इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है तमाम तरह की अच्छी जानकारी सुरक्षा के बारे में मिली है। सेफ्टी के जो भी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस टॉपिक है उसके बारे में मैंने अच्छे से आपको बताया है। आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा। बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट्स है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।